मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने व्हाई डू वी फॉल इल में देखा था कि डिजीजेस क्या होती हैं और हेल्थ क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो डिजीजेस होती हैं वो बेस्ड ऑन हमारा ट्रांसमिशन कैसे होता है उस बेसिस पे हमारा क्या होती हैं, कुछ हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं और कुछ हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं। उसके बाद कुछ एक्यूट होती हैं, कुछ क्रोनिक होती हैं बेस्ड ऑन कि वो कितने ड्यूरेशन पे चल रही हैं। आज हम जो बात करेंगे, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे जो डिजीजेस कॉज हो रही हैं, फिजिकल डिजीजेस, वो फिजिकल डिजीजेस कॉज करने के पीछे क्या रीजंस हैं। तो बेसिकली जो रीजन है, अगर हम देखें तो हमें डिजीजेस क्यों होती है, जब हम कुछ बेकार खा लेते हैं या फिर हम क्या करते हैं, एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाते हैं जिसकी हमें आदत नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली उस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहे और जिनकी वजह से हम अनहेल्दी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो उन एजेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, तो वो क्या हो गए, इन्फेक्शियस एजेंट। तो ऐसे एजेंट जो इन्फेक्शन कोज करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमारे काफी ज्यादा स्मॉल हमारे साइज में होते हैं और वो हमारी डिजीज कॉज करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस। ठीक है, तो उनके लिए हमारा टर्म क्या यूज होता है, पैथोजन। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो क्या हो गए, पैथोजेंस। अब जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, बैक्टीरिया, ठीक है, वायरसेस, ठीक है, ऐसे ही हमारे प्रोटिस्ट, वायरॉइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम पैथोजेंस को डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोर्स में अगर हम देखें तो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, वायरस और एक हमारा क्या दिया है, फंगी। ठीक है, तो ये पांच हमारे बेसिकली हमारे क्या है, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो हमारा क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब कुछ डिजीजेज हमारे क्या होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ठीक है, कुछ हमारी क्या होती हैं, वायरस की वजह से होती हैं, कुछ प्रोटिस्ट की वजह से होती हैं और कुछ हमारी वायरस और फंगी। इसके अलावा कभी कभी हमारे कुछ वॉर्म्स भी होते हैं। ठीक है, तो वो वॉर्म्स भी हमारे क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग पैथोजेंस हो गए। अब बैक्टीरियल डिजीज का कोई एग्जांपल, ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिया से हमारी डिजीज जैसे होती है टाइफाइड। टाइफाइड जो है, टाइफाइड हमारी कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा टीबी, है ना। तो टीबी हमारा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, इसका नाम ही ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम है। तो ये हमारी किससे होती है, बैक्टीरिया से होती है। ऐसे ही वायरस से बात करें तो वायरस से हमारी कौन सी डिजीजेज होती हैं, मोस्ट कॉमन हमारे क्या होती है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, और आजकल आप लोगों ने सुना है नाम क्या, कोरोना। ठीक है, तो कोरोना वायरस कह रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, एक इन्फेक्शियस है। ऐसे ही प्रोटिस्ट जो होते हैं, प्रोटिस्ट हमारे काफी कम हमारे होते हैं, जैसे फूड पॉइजनिंग होती है वो प्रोटिस्ट की वजह से होती है, और फंजाई, ये दोनों हमारे फूड पॉइजनिंग। वायरस क्या होते हैं, जो वायरस से भी छोटे साइज के एजेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। और ये जेनेटिक डिजीजेस कहते हैं जो हमारी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। और वॉर्म्स की वजह से, यानी कीड़े मकोड़ों की वजह से, जैसे हमारा आपको कभी कभी क्या हो जाता है, डिसेंट्री, पेट खराब हो जाता है ना, जब हम चाउमीन खा के आए बाजार में तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसेंट्री भी हो जाती है। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है वो हमारा एमीबॉइड डिसेंट्री कॉज करता है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, पैथोजेनिक एजेंट है। ठीक है, अब ये जो एजेंट हैं, ये एजेंट हमारे क्या कहाँ हो सकते हैं,
हवा में हो सकते हैं, वाटर में हो सकते हैं, लैंड में हो सकते हैं, है ना, अलग अलग जगह हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, हम आज कैरेक्टराइजेशन देखेंगे कि डिजीजेस कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेवरल टाइप की डिजीजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो सेवरल टाइप की डिजीजेस अगर हम देखें तो बेस्ड ऑन कि ये तो हमारे क्या हो गए इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरी चीज क्या हो सकती है, एजेंट को क्या चाहिए, मीडियम। मीडियम यानी कि किसके थ्रू वो जा रहा है, तो मीडियम क्या हो सकता है, एयर, वाटर, फूड, सॉइल, है ना, ऐसे हमारे अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन मीडियम हमारे जो डिजीजेज हैं उनको हम कैरेक्टराइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सी डिजीज आ गई, एयर बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो जो डिजीजेज हमारी एयर से बॉर्न हो जाती है यानी कि हवा में पैदा हो जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, एयर बॉर्न डिजीज। एग्जांपल जैसे हमारा क्या हो गया, जैसे हमारा क्या हो जाता है, हमें सीधे सीधे स्नीज आता है ना, स्नीजिंग हमारी जो है या फिर कॉमन कोल्ड है वो हमारे किसके थ्रू आ रहा है, जो हमारा कोल्ड के वायरस हैं वो हमारे डायरेक्टली किस में आ रहे हैं, एयर के थ्रू। तो जो डिजीजेस एयर के थ्रू होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एयरबॉर्न डिजीजेस। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, फूड बॉर्न डिजीजेस। जो डिजीजेस हमारे किससे होंगी, फूड, ईटिंग ऑफ कंटेमिनेटेड फूड, जहां पे हमारा फूड खराब होगा और खराब फूड को खाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, फूड बॉर्न डिजीजेस। जैसे हमारा क्या होता है फूड बॉर्न डिजीजेस में हमने क्या कहा, फूड पॉइजनिंग। ऐसे ही थर्ड हमारा क्या हो गया, वाटर बॉर्न, जो हमारा क्या होगा, वाटर के थ्रू होगा। तो टाइफाइड है, टाइफाइड हमारा ज्यादातर किसकी वजह से होता है, वाटर की वजह से। जब हमारा क्या होगा, खराब पानी को हम पियेंगे तो उसकी वजह से जो पानी में हमारे वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं या जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, जो भी पैथोजन है, तो वो वाटर की हेल्प से आ रहा है, तो उन डिजीजेस को क्या कहेंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, चौथा हमारा क्या होता है, लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये थोड़ा अलग है हमारा इन सबसे। लाइफस्टाइल डिजीजेज हमारी क्या होंगी, ऐसी डिजीजेज जो हमारे लाइफस्टाइल रहन सहन के कारण हमारे आ रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइफस्टाइल डिजीजेज। जैसे कि हमारी क्या होती है, हम आजकल खाने में कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा, तेल काफी ज्यादा खाते हैं या फिर घी ज्यादा खा रहे हैं, जो भी चीजें हैं इन चीजों की वजह से क्या है, हमारा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उससे ज्यादा कंजप्शन हम किसी चीज का कर रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट हमारा हार्ट क्या हो गया, काफी ज्यादा कमजोर हो गया। तो ऐसी डिजीजेज हमारे जैसे हार्ट डिजीजेस, जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर ऐसी हमारे क्या हो गया, डायबिटीज। तो ये डिजीजेज हमारी कैसी हो गई, लाइफस्टाइल डिजीजेज। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या होता है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज। वेक्टर बॉर्न डिजीजेज, वेक्टर बॉर्न डिजीजेज यानी कि ऐसी डिजीजेज जो हमारे किसी मीडियम के थ्रू होंगी, यानी कि अभी तक तो ये हमने जितने भी करे थे ये हमारे नॉन लिविंग थिंग है। अगर हमारे लिविंग थिंग यानी कि एनिमल्स, इंसेक्ट, प्लांट्स, अगर इनके थ्रू हम पे कोई डिजीज आ रही है तो तब हम क्या कहेंगे, वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज समझाने का बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ आपको। आप लोगों ने देखा है कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो को कोई मलेरिया नहीं होता है, लेकिन मॉस्किटो जिसको काटता है उसको मलेरिया होता है ना। तो मलेरिया हमारा जो कॉज होता है वो होता है एक पर्टिकुलर पैथोजन से, ठीक है, जिसको हम एक प्रोटिस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करता है, ठीक है, ये ले जाता है, इसको कैरी करता है, और मॉस्किटो कैरी कर रहा है, लेकिन मॉस्किटो को इसमें कोई साइन नहीं है, और जिस ह्यूमन को वो बाइट करेगा उसमें हमारा प्लाज्मोडियम छोड़ देगा, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड। इसका मतलब जो कैरी करने का काम कर रहा है ये मॉस्किटो, ये क्या है, वेक्टर। तो ऐसी डिजीजेज जो वेक्टर के थ्रू होती हैं उन्हें वेक्टर बॉर्न कहते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें हैजा होता है जो मच्छियों के केस में होता है वो वेक्टर।
और लास्ट हमारी जो डिजीज होगी वो हमारी क्या होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो डिजीजेज हमारे सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे डिजीजेज होती हैं और कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।